पत्नी का सौदागर पति। शीला जब भी अपने पति राजन के बारे में सोचती थी, उनका मन कसैला हो उठता था। उसने तो सुना था कि पति अपनी पत्नी की इज्जत का रखवाला होता है, पर उसने तो पैसों के लिए उसकी इज्जत को ही दांव पर लगा दिया था। खुद तो बुराई के रास्ते पर चल ही पड़ा था, उसे भी इस रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया था। 6 महीने पहले शीला की शादी रोहन से हुई थी, तो वह मन में हजारों सपने लेकर अपने पति के घर आई। शुरुआती दिनों में उसके सपने पूरे भी होते दिखे थे। उसके ससुराल वाले खाते पीते लोग थे और वहाँ कोई कमी नहीं थी। गरीबी में पली बढ़ी शीला के लिए इतना होना बहुत था। उसे लगा था कि ससुराल आकर उसकी ज़िंदगी बदल गई है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए पीछे छूट गई है। पर बीतते दिनों के साथ उसका यह सपना टूटने लगा था। काजल के मायके की ज़िंदगी गरीबी और तंगहाली से भरी जरूर थी, पर वहाँ उसकी इज्जत थी। जैसे ही वो 18 साल की हुई थी, उसके माँ बाप उसकी इज्जत का प्रति कुछ ज़्यादा सचेत हो उठे थे। शादी के शुरू के दिनों में रोहन का बर्ताव शीला के प्रति अच्छा था। उसके सास ससुर भी उसका ख्याल रखते थे, पर आगे चलकर रोहन का बर्ताव शीला के प्रति कठोर हो चला था। रोहन कपड़े का कारोबार करता था। उससे अपने कारोबार में 50,000 रुपये का घाटा हुआ। उसे महाजन का उधार चुकाने के लिए अपने एक दोस्त से 50,000 रुपये लेना पड़ा। संजय नाम का यह दोस्त जब भी शिव के अपने पैसे मांगने लगा तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने रुपये कहाँ से लाए ताकि अपने दोस्त से कर्ज से छुटकारा पा सके। उसने इस बारे में गहराई से सोचा और तब भी उसे लगा कि उसकी पत्नी ही उसे कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अपनी इस सोच के तहत शिव ने शीला से बात की और उसने कहा कि अपने माँ बाप से 50,000 रुपये मांग लाए। पर जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल से हो पाता है, वहाँ इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाता। क्या बकवास कर रही हो तुम? शिव तेज आवाज़ में बोला। मैं बकवास नहीं बल्कि सच कह रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ और कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, पर मैं कर सकती हूँ। शीला कुटिल आवाज़ में बोली, क्योंकि पैसा पहले और पति बाद में। उनकी स्कीम के अनुसार रात के तकरीबन 11 बजे राजन लौटा तो उसके साथ का वह दोस्त संजय भी था जिससे उसे कर्ज लिया था। संजय अपने दोस्त शिव को लेकर अपने बेडरूम में ले गया। उसने शीला से कहा कि वह उनके दोस्त को खाने पीने का इंतजाम करे। आधे घंटे बाद जब शीला खाना पीना लेकर बेडरूम पहुंची तो शीला, तुम बैठो, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद शिव तेजी से कमरे से बाहर निकला और बाहर आकर के दरवाज़ा बंद कर दिया। पर वह कमरे से निकला था, घर से नहीं। राजन दरवाजे के पास अपने मोबाइल फ़ोन के साथ छिपा बैठा था ताकि शीला और रजत के प्यार के पलों की वीडियो फिल्म बना सके। राजन के कमरे से निकलते ही शिव ने शीला को छेड़खान करने लगा। यह क्या कर रहे हो तुम? शीला नकली नाराज़गी दिखाते हुए बोली। छोड़ो तुम्हें कैसे छोड़ दूं? जाने मन, राजन बोला। बड़ी कोशिश के बाद तो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। यह कहकर उसने शीला को अपने बाहों में दबोच लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।